हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोग से एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो मैंने जब अपलोड किया था तो एक बच्ची का मुझे कमेंट आया था कि मैम न्यू बुक में क्वेश्चन चेंज है। तो सारे बच्चों को मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाती हूँ सारे न्यू बुक से हैं। ओके, न्यू बुक के क्वेश्चन ही मैं नोट करती हूँ, उसके बाद उसे सॉल्व करवाती हूँ। सारे न्यू बुक के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये ओल्ड बुक के क्वेश्चंस है। सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, ये सारे क्वेश्चंस न्यू बुक के मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ओल्ड बुक के क्वेश्चंस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर अपलोड किया था। ये न्यू बुक के क्वेश्चंस मैं इस ईयर अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, ए बी एंड सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 विथ कैपिटल्स ऑफ 10 लाख 80,000 एंड 5 लाख। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, तीनों का कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को शो कर रहा था 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। ऑन 1 जुलाई 2020 बी एडवांस्ड रुपीज 2 लाख एंड ऑन 1 दिसंबर 2020 सी एडवांस रुपीज 1 लाख बाय द वे ऑफ लोन्स टू दी फर्म। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लोन की एंट्री करनी है। अभी तक आपने लोन की एंट्री नहीं पढ़ी थी, इस क्वेश्चन में आपको लोन की एंट्री करनी है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2020 को बी ने 2 लाख फर्म को लोन दिया एंड 1 दिसंबर 2020 को सी ने 1 लाख फर्म को लोन दिया। इन दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। ओके, The profit and loss account for the year ended 31st March 2021 disclosed a profit of 7,70,000, but the partners could not agree upon the rate of interest on loans and the profit sharing ratio. Profit दिया हुआ है 7,70,000 एंड आगे लिखा हुआ है कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट पे एग्री नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना गिवन हो तो हम 6% पे कैलकुलेट करते हैं। कितने परसेंट पे कैलकुलेट करते हैं? 6% पे। ओके, जब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना गिवन हो आपके क्वेश्चन में तो हम 6% पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। तो जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं रहता है तो हम तीनों पार्टनर्स के बीच, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। ओके, यहाँ तक का समझ में आया? इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड लोन अकाउंट्स बनाना है। लोन अकाउंट्स आप लोग के लिए न्यू होगा इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया है तो उससे पहले आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना मस्ट है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तभी हमें डिविजिबल प्रॉफिट का पता लगेगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लोन भी गिवन है, तो लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। लोन की एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में लोन गिवन हो तो उस में हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, लोन गिवन है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है 7,70,000, इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,70,000 हो गया। एंड ये जो लोन दिया हुआ है ना 2 लाख एंड 1 लाख, इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते हैं, इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करते हैं। ये जो 2 लाख एंड 1 लाख दिया हुआ है इसकी एंट्री हम लोन अकाउंट में करेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में लोन गिवन हो तो लोन पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। ठीक, एंड देखिए यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट साइड करनी है या फिर क्रेडिट साइड करनी है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। देखिए, दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इन्हें इनके लोन पे इंटरेस्ट देगी, फर्म इनको इंटरेस्ट देगी तो फर्म का एक्सपेंस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म मेंटेन करती है ना, तो फर्म ने जो लोन लिया है इनसे, इस लोन पे फर्म इन्हें इंटरेस्ट देगी, फर्म का एक्सपेंस होगा, इसलिए इंटरेस्ट और लोन की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट
ऑन लोन। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हमने डेबिट साइड में क्यों करी है। हो गया। इसके बाद देखिए बी एंड सी ने लोन दिया है तो बी एंड सी को इंटरेस्ट मिलेगा, यहां लिखेंगे बी एंड सी। अब देखिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम बी के कैलकुलेट करेंगे। बी ने कितना लोन दिया है 2 लाख। 2 लाख इंटू, मैंने आपको बताया था जब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना गिवन हो तो हम 6% पे कैलकुलेट करते हैं। यहां हो जाएगा 6/100। एंड एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में डेट भी मेंशन है। 1 जुलाई को बी ने लोन दिया है फर्म को, तो जुलाई से लेके मार्च तक ही इसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ का इसे इंटरेस्ट मिलेगा। यहां हो जाएगा 9/12। ये हम सॉल्व करेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 0 से ये 0 कट गया। 1000 इंटू 9, ये हो जाएगा 9000। बी का इंटरेस्ट ऑन लोन आया 9000 एंड सी का देखिए, सी का लोन दिया हुआ है 1 लाख इंटू रेट 6/100 इंटू सी ने 1 दिसंबर को लोन दिया था फर्म को, तो दिसंबर से लेके मार्च तक ही इंटरेस्ट मिलेगा सी को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ, यहां लिखेंगे 4/12। समझ में आया आपको? कैलकुलेट करेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, 1000 इंटू 2, ये हो जाएगा 2000। बी का आया 9000 एंड सी का आया 2000। यहां हम लिखेंगे 9000 एंड 2000, टोटल हो जाएगा 11000। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैलेंस कर देंगे। यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है या फिर जो लॉस आता है इसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, बस वही चीज है। 7,70,000 माइनस 11,000 कितना हो जाएगा? माइनस करके आप लोग देखिए, मैं भी करके दिखा रही हूं। 7,70,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 11,000 डेबिट साइड का टोटल। ये हो जाएगा 7,59,000। यहां हम लिख देंगे 7,59,000, 7,70,000 एंड 7,70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन था, जो 7,70,000 दिया हुआ था, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में लोन गिवन है, तो जब भी लोन दिया हो आपके क्वेश्चन में तो हम उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। ठीक, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, जैसे हम नेट प्रॉफिट नॉर्मली लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा 7,59,000 एंड उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, इन सब की एंट्री होती है ना। बट इनमें से कोई भी आइटम आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ नेट प्रॉफिट की एंट्री होगी एंड इस नेट प्रॉफिट को हम डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाला, यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। 7,59,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9। ये आ गया 2,53,000। यहां हो जाएगा 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। समझ में आया आपको? टोटल हो जाएगा 7,59,000।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वो करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी बहुत ही इजी है। इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया इसे हम ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब की एंट्री होती है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एंड लोन की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। लोन की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होती है। यहाँ पे पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो इस लोन की एंट्री लोन अकाउंट में होगी। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की एंट्री एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री होगी। ठीक, एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया था उसकी एंट्री होगी। टोटल हम कर देंगे 10 लाख प्लस 2,53,000, ये हो जाएगा 12,53,000। 8 लाख प्लस 2,53,000 कितना हो जाएगा 10,53,000। 5 लाख प्लस 2,53,000 ये हो जाएगा 7,53,000। आंसर आप लोग मैच कर लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर हमारा आ गया। यहां बैलेंस कर देंगे 2 बैलेंस CD 12,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। लोन की एंट्री ना तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। ओके, लोन की एंट्री करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड लोन की एंट्री करने के लिए हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, अभी हम बनाएंगे, फिर आप लोग समझ जाओगे कि लोन की एंट्री कैसे करते हैं। टोटल कर देंगे 2,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। अब देखिए हम लोन अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, बी ने 2 लाख लोन दिया था फर्म को। किस डेट को दिया था बी ने? लोन अकाउंट में डेट भी मेंशन किया जाएगा, डेट का भी कॉलम बनाएंगे। लोन अकाउंट ऐसे बनता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, जितने पार्टनर्स होंगे, जितने पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, उतना पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। एक साथ लोन अकाउंट नहीं बनता, अलग अलग। जितने पार्टनर्स हैं, बी ने फर्म को लोन दिया तो बी लोन अकाउंट बनाएंगे, सी ने भी फर्म को लोन दिया तो सी लोन अकाउंट बनाएंगे। ओके, एक साथ हम नहीं बनाते, अलग अलग बनाते हैं। अब देखिए, बी ने 1 जुलाई को लोन दिया था फर्म को, तो यहां हो जाएगा 2021 जुलाई, डेट हमने लिखा। एंड यहां हो जाएगा बाई बैंक, कितना लोन दिया था 2 लाख। इसे हम क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? इस बैलेंस को हम, इस अमाउंट को हम क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बी ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसे वापस तो करेगी ना। फर्म बी को वापस करेगी तो बी का इनकम होगा। फर्म बी को इस 2 लाख के साथ साथ इंटरेस्ट भी देगी। बी ने फर्म को लोन दिया है ना, तो फर्म उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी, तो इसलिए इसकी भी एंट्री हम क्रेडिट साइड करेंगे एंड लोन, इंटरेस्ट और लोन की भी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। 31 मार्च 2020 यहां पे हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 9,000 आया था, यहां हो जाएगा 9,000। टोटल कर देंगे 2,09,000। बी ने फर्म को 2 लाख लोन दिया था, फर्म उसे वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ। बैलेंस कितना हो जाएगा 31 मार्च टू बैलेंस CD। लोन वाला केस तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी को लोन देता है तो वो अमाउंट उसे वापस किया जाता है ना।
इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाता है। तो बी ने फर्म को लोन दिया था, फर्म इसे वापस करेगी, इसलिए हमने इसमें क्रेडिट साइड में लिखा, बी लोन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी, फर्म बी को इंटरेस्ट दे रही है, बी का इनकम हो रहा है, इसलिए इसके इनकम साइड में लिखेंगे। टोटल हो जाएगा 2,09,000। $2,00,000 लोन का एंड 9,000 इंटरेस्ट अमाउंट हो गया ना बीज लोन अकाउंट। उसके बाद हम सीज लोन अकाउंट बनाएंगे। सी ने कब लोन दिया था? 1 दिसंबर को 2020, 1 दिसंबर बाई बैंक। कितना दिया था सी ने? 1 लाख। सी को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सी का हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आया था ना 2,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 2,000। सी का लोन वाला अमाउंट 1 लाख प्लस 2,000, उसे कितना मिलेगा? लोन के साथ साथ उसे इंटरेस्ट वाला भी अमाउंट मिलेगा, तो टोटल उसे मिलेगा 1,02,000। बैलेंस आएगा हमारा 1,02,000। सीज लोन अकाउंट का बैलेंस टोटल हो जाएगा 1,02,000। बीज लोन अकाउंट का टोटल हो जाएगा 2,09,000। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट बनाना है। ओके, हमने बना लिया। आई होप आप लोग को लोन अकाउंट समझ में आया हो। So students, if you like my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.